स्वाधीनता संग्राम का इतिहास महान वीरों और उनके सैकड़ों साहसिक कारनामों से भरा पड़ा है। ऐसे ही क्रांतिकारियों की सूची में एक नाम है खुदीराम बोस का। खुदीराम बोस एक भारतीय युवा क्रांतिकारी थे जिनकी शहादत ने संपूर्ण देश में क्रांति की लहर पैदा कर दी। खुदीराम बोस देश की आजादी के लिए मात्र 18 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए। इस वीर पुरुष की शहादत से संपूर्ण देश में देशभक्ति की लहर उमड़ पड़ी। महज 18 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूमने वाले खुदीराम बोस की आज पुण्यतिथि है। पढ़ाई छोड़ जंगे आजादी में कूद पड़े खुदीराम। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1890 ईस्वी को बंगाल के मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। उनके मन में देशभक्ति की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने स्कूल के दिनों से ही राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। सन 1902 और 1903 के दौरान अरविंदो घोष व भागिनी नवेदिता ने मोदिनीपुर में कई जनसभाएं की और क्रांतिकारी समूहों के साथ भी गोपनीय बैठकें आयोजित की। खुदीराम भी अपने शहर के उस युवा वर्ग में शामिल थे जो अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन में शामिल होना चाहता था। खुदीराम अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ होने वाले जलसे जुलूसों में शामिल होते थे और नारे लगाते थे। उनके मन में देश प्रेम इतना कूट कूट कर भरा था कि उन्होंने 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और देश की आजादी में मर मिटने के लिए जंगे आजादी में कूद पड़े। 30 अप्रैल 1908 को कंपनी बाग में किया था बम विस्फोट। भारत की आजादी के इतिहास में पहली बार किशोर को दी गई फांसी। एक शेर के बच्चे की तरह फांसी के तख्ते की तरफ चलकर आए खुदीराम। खुदीराम के जज्बे को देखकर फांसी देने वाला जज भी था हैरान। बंगाल के मेदिनीपुर से मुजफ्फरपुर पहुंचे खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 की रात में शहर के कंपनी बाग में अंग्रेजी कैनेडी परिवार पर बम फेंका था। 1 मई 1980 को पूसा रोड से खुदीराम बोस को गिरफ्तार किया गया था। 8 जून 1908 को उन्हें अदालत में पेश किया गया और 13 जून को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। तब उनकी आयु मात्र 18 साल 8 महीने 8 दिन थी। जब वो पकड़े गए, उस पूसा रोड स्टेशन का नाम अब खुदीराम के नाम पर रखा गया है। बताया जाता है कि खुदीराम बोस एक शेर के बच्चे की तरह हाथ में गीता लेकर फांसी के तख्ते की तरफ चलकर आए। दुबला पतला शरीर लेकिन आंखों में चमक। उनकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। वो जिस शान से फांसी के तख्ते की तरफ बढ़े, मानो इस घड़ी के बारे में उसे पहले से ही पता था। खुदीराम के जज्बे को देखकर फांसी देने वाला जज भी हैरान था। सुभाष चंद्र बोस मिशन की तरफ से 45 लोगों की टीम पहुंची मुजफ्फरपुर। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शहादत देने वाले भारत मां के वीर सपूत खुदीराम बोस की शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर पश्चिम बंगाल से सुभाष चंद्र बोस मिशन की तरफ से 45 लोगों की टीम मुजफ्फरपुर पहुंची। मुजफ्फरपुर पहुंचे सुभाष चंद्र बोस मिशन के सदस्यों ने शहीद खुदीराम बोस को नमन करते हुए उनकी शहादत को याद किया। हाँ, बताया जाएगा आज इस कार्यक्रम को लेकर। मुजफ्फरपुर की धरती पर मिदनापुर से आए एक नौजवान खुदीराम बोस ने यहाँ अपनी शहादत दिया, देश के लिए दिया। और पहला जेम्स कोड को मारने के उद्देश्य से उन्होंने जो तताई था, उन्होंने बग्घी पर बम का प्रयोग पहली दफे हिंदुस्तान में अगर कोई नौजवान किया है तो उसका नाम खुदीराम बोस। लेकिन संयोग से वो उस बग्घी में नहीं था, दूसरे लोगों को लगी। लेकिन वह आदमी आज पूरे हिंदुस्तान में खुदीराम बोस का नाम मुजफ्फरपुर से जुड़ा। हाँ, बताइएगा विधायक। आज हम लोग मुजफ्फरपुर के इस धरती पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आजाद गुलाम भारत को आजाद करने के लिए एक बंगाल से चलकर 19 साल के नौजवान सन 1908 में
जो अंग्रेज अतताई था उसको चेतावनी देते हुए उसको उस पर जो वार होता है उसको धमकाने का, उसको यहाँ से भगाने का जो आंदोलन का पहला चरण होता है, वह आंदोलन में उन्होंने मुजफ्फरपुर आकर के और अंग्रेजों को भगाने का विरोध किया था। और 19 साल की उम्र में हंसते हंसते मुजफ्फरपुर के यह खुदीराम बोस जिनके नाम पर जेल है, उस जेल में फांसी पड़ गए थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।